नमस्ते अजयन, कैसे आप लोग सब। आज मैं आ गया हूँ दिल्ली मेट्रो के सितंबर अपडेट को लेके। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ पर्सनल काम भी थे एंड शॉर्ट्स के चैनल पे मैं थोड़ा ज़्यादा रेगुलर था क्योंकि शॉर्ट्स के चैनल में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को देखनी थी। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो का जो अपडेट है वो देखने के लिए भी मैं ग्राउंड लेवल पर गया था। कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं ग्राउंड पर जाके। पिंक लाइन का देखा है काम एंड मजेंटा लाइन का भी मैं थोड़ा सा काम देख कर आया हूँ एंड कुछ और अपडेट्स थे, वो सब लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इसी वजह से मैं ये वीडियो अब लेकर आ रहा हूँ। खैर, अब आते हैं अपडेट के ऊपर। अपडेट में देखिए एक दो तो थोड़ी सी बैड न्यूज़ है एंड कुछ जो है अच्छी न्यूज़ भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपडेट्स क्या है, उसके बाद गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ पे बात करेंगे। देखिए अपडेट सिंपल सा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पिंक लाइन पे ऑलमोस्ट पूरे सेक्शन का ही ट्रायल चल रहा है। उसमें अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले 3 स्टेशन क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। अब वो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हो सकता है ट्रैक चेंजिंग फैसिलिटी का चक्कर हो या फिर पूरी लाइन एक साथ ही खोलना चाहती हो गवर्नमेंट। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 स्टेशनों को नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि जो 5 स्टेशन और है उसमें केवल कॉस्मेटिक काम ही रह गया है, ज़्यादा कुछ काम नहीं रह गया है। वहाँ पर ट्रायल भी होते हुए देखा है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पूरी लाइन ही एक साथ ही खोली जाएगी। तो अगर एक साथ भी खुलते हैं तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, बट जितना जल्दी खोला जाए उतना बढ़िया है। अभी तक यही उम्मीद है कि ये लाइन जो है दिसंबर 2025 तक खुल जाएगी। दूसरा अपडेट है मजेंटा लाइन का। मजेंटा लाइन में एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। पहले बैड न्यूज़ बता देता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि जो ये सेक्शन है आर के आश्रम से पहले के 4-5 स्टेशन जो हैं, जो कि अंडरग्राउंड होंगे, जो कि अशोक विहार वाले स्टेशन के बाद से होगा, इसमें जो सदर बाज़ार का जो स्टेशन है उसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि वैसे तो 20-21 मीटर नीचे कंस्ट्रक्शन करी जा रही है, बट कभी क्या होता है ना, अंडरग्राउंड सेक्शन में एक खतरा ये रहता है कि ऊपर जो बिल्डिंग्स है उसमें क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं। एंड ऐसे कुछ चीज़ें देखने को अभी मिली हैं कि जिस वजह से कंस्ट्रक्शन को जो है थोड़ा सा धीरे किया गया है एंड कुछ जगह ये भी देखा गया है कि कुछ बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं या कुछ भी है। हालांकि ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि मतलब बहुत हाहाकार मच जाए या समथिंग लाइक दैट, बट हाँ ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें डीएमआरसी ने नोटिस करी थी, तो उसी हिसाब से जो है अब उस सदर बाज़ार वाले स्ट्रेच को जो है थोड़ा सा और केयरफुली एंड थोड़ा और अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है ये सेक्शन सबसे लास्ट में खुलेगा एंड ये सेक्शन मुझे ऐसा लगता है दिसंबर 2026 से पहले नहीं खुलेगा। तो आप मान के चलो कि आज़ादपुर से लेके आर के आश्रम तक का जो सेक्शन है वो दिसंबर 2026 से पहले खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। एंड ये जो सदर बाज़ार वाला जो इशू है ये कितना आगे जाता है वो भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि जितना मैंने देखा उसमें ये इशू इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मतलब इशू केवल इतना है कि जब तक सदर बाज़ार का टनलिंग वर्क हो रहा है तब तक थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हालांकि डीएमआरसी ने इतनी सारी चीज़ें करी है, लाल किले के नीचे से मेट्रो निकाल दी, चांदनी चौक के नीचे से मेट्रो निकाल दी, तो डीएमआरसी पे मेरे को पूरा भरोसा है। इसमें हमें कोई ये डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। डीएमआरसी ने 100 किलोमीटर की अंडरग्राउंड मेट्रो बनाई है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। बट हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा काम डिले हो जाएगा सदर बाज़ार आर के आश्रम वाले सेक्शन का। जहाँ तक बात आती है और जो सेक्शन है मजेंटा लाइन का, उसका क्या अपडेट है। देखिए कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से लेकर दिवाली चौक तक का तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 4-5 स्टेशन हैं इनमें लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स एंड फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कुछ पेड़ हटाने थे, वो सब प्रॉब्लम्स वगैरह थी। तो वो सब प्रॉब्लम अब जाके सॉल्व हुई है एंड वो कंस्ट्रक्शन अब तेज़ी से स्टार्ट हो चुकी है। बट वो जो स्टार्ट हुई है वो ऐसी नहीं हुई है कि अभी खुल जाए। मुझे ऐसा लगता है ये वाला जो सेक्शन है ये मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो जून से जुलाई 2026 तक खोला जाएगा सेक्शन। अगर ये तेज़ी से हुआ भी तो ये भी हो सकता है कि ये दिसंबर 2026 तक ही खुले। एंड अगर ये दिसंबर 2026 तक खुलता है तो हो सकता है ये वाला सेक्शन एंड जो आर के आश्रम वाला सेक्शन है वो दोनों एक साथ ही खोले जाए। अब बात आती है दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच में। देखिए मजलिस पार्क है, मैं तो इवन आज़ादपुर भी बोलूँगा। आज़ादपुर तक जो सेक्शन है मजलिस पार्क से लेकर आज़ादपुर जो है अगला ही स्टॉप है, तो इसमें ज़्यादातर काम हो चुका है आज़ादपुर स्टेशन पे। बस ये है कि जो ओवरहेड वायरिंग्स हैं, जो ट्रैक्स वगैरह है, वो सब भी ऑलमोस्ट बिक चुकी हैं, बट इतना नहीं हुआ है कि अभी हम वहाँ पे ट्रायल शुरू कर सकें। तो आप मान के चलो कि ये वाला भी काम जो है पहले दिसंबर 2025 बोला जाता है, बट मेरे ख्याल से मार्च 2026 हो जाएगा। मार्च 26 तक मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादपुर से लेकर दीपाली चौक तक मेट्रो चालू हो जाएगी। क्योंकि देखिए दीपाली चौक से मजलिस पार्क ऑलरेडी कुछ जगह ट्रायल्स होते हुए देखा गया है। हालांकि ट्रायल्स ऐसे नहीं है कि आप जब भी जाओ एकदम आपको देखने को मिल जाएंगे। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कभी कभी मेट्रो दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। ट्रायल ऐसा नहीं है कि रेगुलर चल रहा है, तो ट्रायल मतलब बहुत अनइवन वेज में चल रहा है। बस ये है कि OHE वायर्स बिक चुके हैं, सब कुछ है एंड उन्होंने ट्रेन्स को चलते हुए वहाँ पे देख लिया। तो अगर ट्रेन्स को चलते हुए आपने देख लिया तो इसका मतलब आप मान के चलो कि
मेट्रो का जो भी काम है सब कुछ ओवर हो चुका है। जहाँ तक बात आती है स्टेशन की, सब स्टेशन में कॉस्मेटिक वर्क ही रह गया है, मतलब बाहर की डेंटिंग पेंटिंग वगैरह वही सब चल रहा है और कुछ नहीं है। और पीतमपुरा वाला जो स्टेशन जो कि इंटरचेंज होगा, उसमें जो फुट ओवर ब्रिज है जो कनेक्ट करेगा रेड लाइन वाले स्टेशन के साथ, उस पर काम चल रहा है। तो आप मान के चलो कि ये वाली लाइन कुछ और नहीं तो फरवरी या मार्च 26 तक खुल जाएगी। आई नो कि पहले दिसंबर 2025 का था, बट मुझे ऐसा लगता है जो मैं देख कर आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है दिसंबर 2025 शायद नहीं हो सकता है ये मार्च 26 तक ही खोली जाएगी लाइन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादपुर से दीपाली चौक तक पूरा खोल देंगे। एंड अगर आज़ादपुर से दीपाली चौक तक खोलते हैं तो आप मान के चलो कि 4 इंटरचेंज होंगे, आज़ादपुर, मजलिस पार्क, हैदरपुर बादली, पीतमपुरा, ये 4 इंटरचेंजेस खुल जाएंगे। तो येलो लाइन के दोनों इंटरचेंजेस, एक जो आज़ादपुर पे, एक हैदरपुर बादली पे, वो मजलिस पार्क में जो पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज है वो, एंड पीतमपुरा पे जो रेड लाइन के साथ इंटरचेंज है वो खुल जाएगा। तो एटलीस्ट इतना होगा कि रोहिणी वाले जिनको येलो लाइन पे जाना है, जिनको येलो लाइन से रोहिणी पे जाना है, या फिर जिनको ये पिंक लाइन के थ्रू कहीं पे जाना है, उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। एंड दूसरी तरफ वो पिंक लाइन तो पूरी खुल ही जाएगी, आप मान के चलो दिसंबर 2025 तक अभी उम्मीद है कि पूरी वो लाइन खुल जाएगी। तो वो भी खुल जाएगी तो पूरा दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट जो लोग रोहिणी से उधर जाते हैं, रोहिणी से जिनको मतलब मान लीजिए येलो लाइन पे जाना है, या फिर जिनको ये जो पिंक लाइन पे जो सेक्शन है आपका जो ये जौहरी एक्सटेंशन और ये यमुना विहार वाले जो मतलब स्ट्रेच है, वहाँ पे जिसको जाना है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा एक हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो कि आ रही है मजेंटा लाइन की, कि आप मान के चलो कि मार्च 26 तक आज़ादपुर से लेकर दीपाली चौक तक खुल जाएगा। अब बात आती है गोल्डन लाइन की। गोल्डन लाइन का यही बोला जा रहा है कि मार्च 26 तक कि वसंत कुंज वाला थोड़ा सा स्ट्रेच 4 या 5 किलोमीटर का खोला जाएगा। उसमें हो सकता है छतरपुर वाला स्टेशन इंक्लूडेड हो। छतरपुर वाले स्टेशन पर भी क्लैरिटी नहीं है, बट ये है कि उसमें काम एडवांस स्टेज पे है। छतरपुर वाला जो अंडरग्राउंड स्टेशन होगा वो एक इंटरचेंज होगा विद येलो लाइन, तो उसका वसंत कुंज मतलब वो पूरा स्ट्रेच जो है 4-5 किलोमीटर का वो खोल दिया जाएगा। तो ये तो है अपडेट इन तीनों लाइन्स की जो बन रही है। अब बात आती है जो और 3 लाइन्स हैं जो प्रपोज्ड है फेज़ 4 में, उनका क्या अपडेट है। देखिए उनका अपडेट ये है कि साकेत जी ब्लॉक से लेके लाजपत नगर वाला तो मैंने आपको बताया था कि टेंडर मिल चुका है एंड उसका कंस्ट्रक्शन अब कभी भी शुरू हो सकता है। जहाँ तक बात आती है रेड लाइन वाली, रेड लाइन में बहुत एक कन्फ्यूजन सा हो रहा है क्योंकि बीच में थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज किया जा रहा है। सेक्टर 30 सेक्टर 32 वाला जो एरिया है रोहिणी का, वहाँ पे सुना है कि आसपास कुछ स्टेशंस का लोकेशन बदला जा रहा है कि लाइन इधर से नहीं ऐसे जाएगी वैसे जाएगी, ये सब हो रहा है। और कहीं कहीं जगह तो दोबारा से सॉइल टेस्टिंग हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब देख के थोड़ा सा शॉकिंग लगता है कि जब हम इसका मतलब वो एक को कहते हैं ना भूमि पूजन जब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फाउंडेशन स्टोन हम रख चुके हैं, उसके बाद ये अलाइनमेंट चेंजेस होना और ये सब, तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है प्रोजेक्ट बहुत लेट स्टार्ट होगा। ये वाला प्रोजेक्ट आप मान के चलो कि मुझे नहीं लगता कि जनवरी या फरवरी 2026 से पहले स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह चल रही हैं। अब वो अगले 2-3 महीने में कैसे फुलफिल होंगी, क्या है क्या नहीं है, आई डो नॉट नो। टेंडर का भी अभी कुछ पता नहीं है कि फ्लोट हो गया नहीं हुआ है या मिल चुका है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि मिल चुका है और कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट कर ही जाएगी, बट कंस्ट्रक्शन वर्क ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं लग रही। आप में से किसी को इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई हो, बट मैंने जो देखा है इसका काम मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं लग रही मेरे को इसकी रेड लाइन वाले स्ट्रेच की। इवन आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे कुछ काम ऐसा शुरू हो रहा है या क्या है क्या नहीं है। कुछ जगह हो सकता है छोट मोट कुछ काम शुरू होगा, बट जिस हिसाब से चल रहा है मुझे नहीं लगता ये प्रोजेक्ट 2029 से पहले कंप्लीट होगा। एंड ये बवाना नरेला वाले लोगों के लिए बहुत ख़राब न्यूज़ है, क्योंकि उन लोगों को बहुत सालों से कनेक्टिविटी चाहिए थी। बहुत सालों से वो लोग रिठाला से कनेक्ट कर रहे थे। एंड रेड लाइन जो है सबसे पुरानी बनी हुई दिल्ली मेट्रो की लाइन है। तो अब मतलब मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहली बार जब दिल्ली मेट्रो में गया था तो मैं रेड लाइन पे ही गया था, रेड लाइन एंड येलो लाइन पे मैं गया था 2004 या 5 में। एंड उस टाइम पे येलो लाइन चलती थी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट टू विश्वविद्यालय, एंड रेड लाइन चलती थी शाहदरा से रिठाला तक की। तो उस टाइम पे ना तो दिलशाद गार्डन बना था, एंड मतलब ये सबसे पुरानी वाली मेट्रो है। तो आप सोच सकते हो नरेला बवाना वाले जो लोग हैं या रोहिणी के जो इंटीरियर्स में जो रहते हैं लोग हैं, उनको कितने साल वेट करना पड़ रहा है। अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही कि कितने साल और वेट करना पड़ेगा। अब आते हैं अगली लाइन के ऊपर, ये है इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक वाली लाइन। अब इसमें भी कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया फेज़ 5 में 3 रूट्स उसमें है प्रायोरिटी पे। इसमें से एक ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन है इंद्रप्रस्थ से आर के आश्रम, एंड ये एरो सिटी से टर्मिनल 1D, एंड उसके अलावा तुगलकाबाद से ये कालिंदी कुंज तक, ये 3 एक्सटेंशंस प्रायोरिटी पे हैं।
अब सबसे सरप्राइजिंग न्यूज़ क्या आई है कि इंद्रप्रस्थ से लेकर आर के आश्रम तक का टेंडर फ्लोट भी हो गया, टेंडर अवार्ड भी हो चुका है। ये 10 किलोमीटर का जो सेक्शन बनेगा, इसमें 9 स्टेशन बनेंगे, इंडिया गेट, भारत मंडपम, सब कुछ मिला मिलो के, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे इंटरचेंज, शिवाजी स्टेडियम पे इंटरचेंज, फिर आर के आश्रम ट्रिपल इंटरचेंज विद मजेंटा लाइन एंड ये ब्लू लाइन। इसका टेंडर अलॉट हो चुका है एंड इसकी अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो मतलब इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक की कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, बट इंद्रप्रस्थ से आर के आश्रम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। एंड मेरे को याद है, मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो में बात बोली भी थी कि ये लाइन जिस प्रायोरिटी पे है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इसकी कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट हो गई एंड ये सबसे पहले बन के तैयार हो गई। तो अब मान के चलो कि ये वाली लाइन हो सकता है जल्दी बन के तैयार हो जाए। तो गाइज़ ये तो थे सारे के सारे अपडेट्स। अब मैं एज़ यूजुअल आता हूँ अपने कुछ सजेशंस के ऊपर, एंड उस सजेशन में एक अपडेट भी इंक्लूडेड है। एक अपडेट ऐसा है जिसको मैं सजेशन के साथ ही बोलना चाहूँगा। वो अपडेट ये है कि अब ये बातें चल रही हैं कि जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है द्वारका सेक्टर 25 तक जो जाती है यशोभूमि, उसको उसके आगे 11 किलोमीटर और एक्सटेंड किया जाएगा। ये हालांकि फेज़ 5 का प्रोजेक्ट है। उसमें फेज़ 5 में जो बोला गया था उसी हिसाब से बोला जा रहा है कि इसको इफ़को चौक तक एक्सटेंड किया जाएगा। अब ये इफ़को चौक तक तो एक्सटेंड किया ही जाएगा, बट कुछ टाइम पहले ऐसा भी हो रहा था कि उद्योग विहार तक एक्सटेंड किया जाएगा। बट अब क्लैरिटी ये आ रही है कि इसको इफ़को चौक तक करा जाएगा एंड जो ब्लू लाइन है उसको उद्योग विहार तक करा जाएगा। आपको याद होगा 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को हम कैसे रिवैम्प कर सकते हैं। उसमें मैंने उद्योग विहार के बारे में ही बात करी थी, क्योंकि उद्योग विहार की ही खबरें आ रही थी कि उद्योग विहार तक ही एक्सटेंड किया जाएगा। एंड ये भी हो रहा था कि हो सकता है ब्लू लाइन को भी उद्योग विहार तक ही एक्सटेंड किया जाए। बट अब ये है कि ब्लू लाइन को उद्योग विहार तक करा जाएगा एंड इस वाली लाइन को जो है इफ़को चौक तक करा जाएगा। जिसका मतलब साफ ये है कि जो पिछले वीडियो में मैंने आपको रीडेवलपमेंट की बात बोली थी उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। मतलब अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर आप लोगों ने पिछला मेरा वीडियो देखा हो जिसमें मैंने प्रपोज करा कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को RRTS ही बना दिया जाए, वो अब बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि बीच में ये जो 11 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इसमें 4 स्टेशंस बनाने की बात हो रही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें 2 ही स्टेशंस बनाए जाए, 2 स्टेशंस बनाए जाए एंड फिर उसके बाद इफ़को चौक पे इसको जो जेवर से इफ़को चौक जो RRTS बनने की बात हो रही है उसके साथ ही मर्ज कर दिया जाए। ये मेरी मतलब ये मेरी सोच है, ये मेरा सजेशन है। हमें इफ़को चौक पे ऑलरेडी एक येलो लाइन का स्टेशन है, हमें इफ़को चौक पे एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का भी स्टेशन चाहिए, हम उस पर फिर एक RRTS का भी स्टेशन बना देंगे। इससे तो अच्छा ये है ना कि हम एक RRTS का ही स्टेशन बनाएं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को पूरा RRTS में ही कन्वर्ट कर दें। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा तो मतलब जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनके लिए रिकैप कर देता हूँ। मेरा प्रपोजल सिंपल सा ये था कि हम न्यू दिल्ली से लेके सेक्टर 25 द्वारका तक जो ये जा रही है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जा रही है, इस पूरे को रिवैम्प कर दें। ट्रैक्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम चेंज करने की बात होगी, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता और कोई चीज़ होगी। सिविल वर्क ऑलरेडी सब चल ही रहा है, 15 साल हो चुके हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को। इस पूरी लाइन को RRTS बना देना चाहिए एंड इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर देना चाहिए। न्यू दिल्ली के आगे तो इसको ये कश्मीरी गेट पे इंटरचेंज देके सीधा हिंडन एयरपोर्ट पे जाके टर्मिनेट कर देना चाहिए। इसके बाद जो यशोभूमि के बाद जो इफ़को चौक तक जो एक्सटेंशन है उसको कर देना चाहिए। एंड जो एक नया प्रोजेक्ट जो मतलब NCRTC एंड गवर्नमेंट देख रही है कि जो इफ़को चौक से जेवर एयरपोर्ट तक का है उसके साथ इसको मर्ज कर देना चाहिए। मतलब ये लाइन जेवर से लेके इफ़को चौक से सेक्टर 25 से न्यू दिल्ली से हिंडन एयरपोर्ट, तो ये ऐसी एक लाइन होनी चाहिए। ये मेरा प्रपोजल था कि जेवर से लेके हिंडन एयरपोर्ट तक ही इस लाइन को बना दिया जाए एंड एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को आप ख़त्म कर दो। ये मेरा प्रपोजल था, ये मेरा सजेशन था। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब मैंने वीडियो बनाया था तब तक यही खबर थी कि ये उद्योग विहार तक जाएगा एंड मैंने उस वीडियो में ये भी बात बोली थी कि हो सके तो इफ़को चौक कर दो। बट अब गवर्नमेंट ने खुद ही बोल दिया है कि इवन हरियाणा गवर्नमेंट से भी बात हो रही है कि इफ़को चौक तक ही इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो जब इफ़को चौक तक ही करा जाएगा तो इसको RRTS ही बना देते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, फ्यूचर को देखते हुए आगे जो टेक्नोलॉजीज है उन सबको देखते हुए मैं सजेशन दे रहा हूँ कि इसको अगर हम RRTS ही बना दें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी कि अभी हम क्या करें, जेवर से लेकर इफ़को चौक से लेकर सेक्टर 25 तक की RRTS हम बना ले। जब वो बन जाए तब तक आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को चलने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। जब वो बन जाए उसके बाद आप ये हिंडन से लेके न्यू दिल्ली तक की भी आप वो बना लीजिए RRTS एंड उसके बाद फिर आप न्यू दिल्ली से लेके ये जो पूरा ये है यशोभूमि तक का जो सेक्शन है इस पूरे को आप रिवैम्प करिए। मुझे नहीं लगता 1-1.5 साल से ज़्यादा लगेगा ट्रैक्स, सिग्नलिंग सिस्टम और एंड जो अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चेंज करने में। केवल 4 या 5 ही तो स्टेशन है जिसमें आपको चेंजेस करने हैं। इसके अलावा जो पूरा स्ट्रेच है 20-22 किलोमीटर का उसको आपको चेंजेस करने हैं। तो ये पूरा करेंगे तो आप मान के चलो 20-22 किलोमीटर, ये 11 किलोमीटर इफ़को चौक 33 एंड 62 किलोमीटर्स वहाँ से जेवर एयरपोर्ट एंड ये इधर हिंडन वाला पार्ट जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर वो होगा।
हम मान के चलो ये 105 से 110 किलोमीटर की लाइन बनेगी हिंडन से जेवर तक, बट इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, 3 एयरपोर्ट्स कनेक्ट होगा, हिंडन कनेक्ट होगा, जेवर कनेक्ट होगा, टर्मिनल 3 कनेक्ट हो गया, एरो सिटी कनेक्ट हो गया, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कनेक्ट हो गया, कश्मीरी गेट पे मैंने इंटरचेंज की बात बोली थी, कश्मीरी गेट मतलब कनेक्ट हो गया, कश्मीरी गेट आगे जाके क्वाड चेंज स्टेशन बनेगा, वहाँ 4 लाइन्स इंटरचेंज होंगी, अभी तो 3 हो रही है, बाद में मायापुरी से कश्मीरी गेट और लाइन बननी है वो होगा। इसके अलावा कश्मीरी गेट पे एक RRTS वहाँ से दिल्ली करनाल वाली भी जाएगी, तो उसके साथ एक इंटरचेंज हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके ये और जो आपका इफ़को चौक वाला जो एरिया है, गुड़गांव का एरिया है, वो सारा कनेक्ट हो जाएगा, जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया वो सारा कवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप देखना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा सजेशन है कि इस पूरी लाइन को RRTS कर देना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इसको एक एयरपोर्ट RRTS की तरह हमें बनाना चाहिए, ये अगर होता है तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगी। एंड RRTS की कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन, ISBT, बस अड्डा, सब चीज़ों की कनेक्टिविटी हो जाएगी इस चीज़ से, एंड केवल हमें एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर हम इसको अलग अलग रहने देते हैं, एक तरफ आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन चला रहे हो, एक तरफ आप मेट्रो चला रहे हो, एक तरफ आप RRTS चला रहे हो, हालांकि ये बात ज़रूर है कि वैरायटी के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ देखो 3 तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बट फिर आप मान के चलो हैसल भी उतना ही है। आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन कोई ज़्यादा एक्सटेंशन तो हुआ नहीं है, एक स्टेशन एक्सटेंड हुआ है जब से खुली है, तो उसमें वैसे भी कौन सा कोई ज़्यादा हो रहा है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में पिछले 15 साल में, और ज़्यादा क्या हो गया है। ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी मिली है, बट अब टाइम आ गया है कि इसको अपग्रेड अप कर दिया जाए, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना जल्दी अपग्रेड हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अभी बहुत अच्छा मौका है इसको RRTS में अपग्रेड करने का, क्योंकि जहाँ तक आप एक्सटेंशन करने की बात कर रहे हो वहीं से ही RRTS ने जाना है, वहीं से RRTS का भी एक्सटेंशन होना है, तो इसे हम आराम से RRTS में कर सकते हैं। इस सजेशन के बारे में आपके मेरे को कमेंट ज़रूर चाहिए, हालांकि पिछले वीडियो में भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं, बट यह है कि इस पर मेरे को और कमेंट्स चाहिए कि आप में से कितने लोग एग्री करते हो, कितने नहीं करते हो। अब आते हैं मेरे दूसरे सजेशन के ऊपर। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि जो एक्सटेंशन किया जा रहा है गोल्डन लाइन का टर्मिनल 1D तक जो जाएगा, इसमें कहा जा रहा है 2.3 किलोमीटर लंबा है, हम एक एक्सटेंशन कर देंगे, गोल्डन लाइन हमारी कनेक्ट हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट मैंने देखा दिल्ली के मैप में कि उसके आगे अगर हम 1-1 किलोमीटर और एक्सटेंशन करें, अंडरग्राउंड एक्सटेंशन करें, क्योंकि बीच में रनवे वगैरह, टर्मिनल बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो एलिवेटेड नहीं हो सकता, तो हम आराम से टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 के भी स्टेशन हम बना सकते हैं। एंड अगर वो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा मैनूवरिंग होगी, लेफ्ट राइट वगैरह थोड़ा सा करना होगा, बट मैनूवरिंग हमने बहुत देखे दिल्ली मेट्रो में, RRTS में भी। इनफैक्ट RRTS में जब आप न्यू अशोक नगर से आनंद विहार जाओ, या आनंद विहार के उस पूरे स्ट्रेच पर आप देखना कितनी बार लेफ्ट राइट होती है RRTS, क्योंकि बहुत मैनूवरिंग करी गई है आनंद विहार को कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसी जो है गोल्डन लाइन को भी अगर करा जाए तो हम आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है, मैंने दुनिया के केवल 2 ही मेट्रो सिस्टम्स ऐसे जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से घूमा है। दिल्ली का तो मैं 20 साल से घूम रहा हूँ, लंदन का भी मैंने घूमा है। ये 2 मेट्रो सिस्टम्स ऐसे हैं जो मैंने बहुत क्लोजली देखे हैं। लंदन के मेट्रो सिस्टम में क्या है, अब मेरे को लाइन का नाम नहीं अब ध्यान, 10-11 साल हो चुके हैं, बट आई गेस पिकेडली लाइन है या कोई ऐसी लाइन है जो हीथ्रो के सारे टर्मिनल्स को कनेक्ट करती है। मतलब जो वहाँ का हीथ्रो एयरपोर्ट है, वहाँ पे टर्मिनल 1, 2, 3, 4, 5 5 टर्मिनल्स हैं, वहाँ पे पाँचों टर्मिनल्स को एक सिंगल लाइन कनेक्ट करती है। एंड आपको किसी भी टर्मिनल पे जाना है, आप उसी लाइन को पकड़ते हो, उसी लाइन से आप 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों में से किसी भी हीथ्रो के टर्मिनल पे आप जा सकते हो। ऐसी गेटवे को भी कनेक्ट कर रखा है किसी दूसरी लाइन से, उसके भी गेटवे के भी जो टर्मिनल्स हैं, या फिर जो लंदन का जो स्टैंड है एयरपोर्ट या लंदन सिटी एयरपोर्ट है, सबको कनेक्ट कर रखा है उसी हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब आपको 1-1 किलोमीटर की दूरी पे टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 मिल रहे हैं, तब मान के चलो कि उसमें हम बहुत आराम से अंडरग्राउंड स्टेशन बना सकते हैं। तो इस गोल्डन लाइन को वैसा क्यों नहीं बना दिया जाए कि इसको आगे एक्सटेंशन करा जाए। मेरे ख्याल से 2.5 या 3 किलोमीटर का एक्सटेंशन होगा, जिसमें टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 के भी स्टेशन आ जाएंगे। एंड टर्मिनल 3 के स्टेशन पर आप इंटरचेंज दे दो, टर्मिनल 3 और 2 के बीच में जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का जो स्टेशन है, वहाँ पे आप आराम से एक्सटेंशन दे दो। एंड टर्मिनल 2, कुछ लोग कहते हैं टर्मिनल 2 और 3 आमने सामने है। अरे आमने सामने ठीक है, बट 800 मीटर चलना भी पड़ता है, एंड 1-1 किलोमीटर के गैप पे बहुत सारे मेट्रो स्टेशन होते हैं। तो आप टर्मिनल 2 के स्टेशन को ऐसा बनाओ ना कि भाई उसके बाद फिर आप सीधा टर्मिनल 3 पे वो कर दो, 1, 2, 3 करके कर दो, आप टर्मिनल 3 पे उसको टर्मिनेट कर दो। एंड टर्मिनल 3 पे आपको टर्मिनेट नहीं करना है तो उसके आगे इसको एक्सटेंड करके हम इसको द्वारका सेक्टर 8 पे वो कर सकते हैं टर्मिनेट। द्वारका सेक्टर 8 या द्वारका सेक्टर 9 पे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं द्वारका सेक्टर 21, बट 21 तो ऑलरेडी वो जा रही है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 21 की पैरेलल में एक और लाइन हम खींच दें वहाँ तक, वो नहीं कर सकते। बट हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि द्वारका सेक्टर 8 या द्वारका सेक्टर 9 पे एक आगे एक्सटेंड करके इंटरचेंज देके या तो वहीं टर्मिनेट कर दो, वहीं उसका एक डिपो बना दो, वहीं उसको टर्मिनेट कर दो। और या फिर
ये हम कर सकते हैं कि इसको आगे वहाँ से एक्सटेंड करके मुंडका तक आप ले जाइए। मुंडका तक अगर आप लेके जाते हैं तो आपकी बहादुरगढ़ मुंडका वालों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब उसके बाद तो पॉसिबिलिटीज़ देखिए बहुत है, आगे तो ये भी कर सकते हैं कि नरेला तक एक्सटेंड कर दो, और नरेला में जैसे एक स्टेशन बनेगा जहाँ पे रेड एंड येलो लाइन का इंटरचेंज होगा, वहाँ तक आप एक्सटेंड कर दो। वो करोगे तो और ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से कुछ और करो ना करो, टर्मिनल 3 तक तो इसको कर देना चाहिए। बहुत आसान है इसको करना, एंड ये गोल्डन लाइन बहुत ही एक अच्छी लाइन हो जाएगी। तो आज तो मेरे यही 2 बड़े सजेशंस हैं, क्योंकि और जो सजेशंस हैं वो सब ऑलरेडी मैं आपसे पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। एंड अभी और कोई सजेशंस पे बात करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अभी हमें पहले ये देखना है कि ये जो लाइंस बन रही हैं ये जल्दी से बने। उसके बाद जो मतलब जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो स्टार्ट होने वाली है, उन पे अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और तो देखिए और जो सजेशंस है वो तो हम इधर उधर बात करते ही रहते हैं, बट हाँ ये जो 2 सजेशंस हैं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन वाला RRTS में कन्वर्जन एंड जो गोल्डन लाइन का, ये 2 चीज़ें ऐसी जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एट द एंड में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो ना तेज़ी से बननी चाहिए। जितना तेज़ी से बनती है ना उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं दिल्ली NCR में 30 साल से रह रहा हूँ, एंड मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बट सीधी बात मैं आपको बोलूँगा, जो मैंने अपने सामने देखा मैं वही चीज़ बताऊँगा। साल 1998 से लेकर 2013 तक एक गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित जी CM थी दिल्ली की। बहुत तेज़ कंस्ट्रक्शन हुआ, मेट्रो भी बहुत तेज़ी से बनी, रेलवे सिस्टम्स भी बहुत तेज़ी से बने, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी तेज़ी से हुआ, फ्लाईओवर्स बने, बसेज आई, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आई डो नॉट नो फॉर व्हाट रीज़न 2013 से लेकर 25 के बीच में जो भी गवर्नमेंट थी, सारे काम डिले हुए हैं, सारे के सारे काम डिले हुए हैं। एंड मेरे को कोई वो नहीं है, मैं बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं हूँ ये बोलने में कि जो बीच में गवर्नमेंट थी उन्होंने ज़्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान नहीं दिया। ये जो फेज़ 4 हम लोग देख रहे हैं, इस फेज़ 4 को 2022 तक कंप्लीट होना था। एंड ये 2022 तक इसलिए कंप्लीट होना था क्योंकि 2016 तक फेज़ 3 को कंप्लीट होना था। फेज़ 3 कंप्लीट हुआ है 2018 में, 2018 में फेज़ 3 कंप्लीट हुआ है, फिर जाके 2 साल तो वो डिले हुआ, उसके बाद फिर जाके फेज़ 4 पे काम शुरू हुआ है। फेज़ 4 पे जो काम शुरू हुआ है उसमें भी 4-5 साल में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। एंड फरवरी के बाद से मैं देख रहा हूँ इतनी तेज़ी से अपडेट्स आ रहे हैं, एकदम जो पिंक लाइन लग रहा था दिसंबर 26 से पहले नहीं खुलेगी, उसकी बात हो रही है दिसंबर 25 में खुल जाएगी। जो मजेंटा लाइन के स्टेशन ऐसे लग रहे थे कि ये तो 2027 तक पूरी लाइन खुलेगी, 28 तक पूरी लाइन खुलेगी, उसका अब कहा जा रहा है दिसंबर 26 तक खुल जाएगी। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो मार्च 26 तक ही खुल जाएंगे, जो मैंने आपको दीपाली चौक वाला सेक्शन वगैरह बताया। तो और गोल्डन लाइन का भी ऐसी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो देखिए मैंने जो देखा, मैं जो ग्राउंड पे देखता हूँ मैं वही चीज़ बताता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप कांग्रेस को सपोर्ट करो, आम आदमी पार्टी को करो, बीजेपी करो, किसी को भी करो, बट जो मैंने सामने देखा मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। कांग्रेस जब 15 साल थी बहुत तेज़ी से काम हुआ, मेट्रो तेज़ी से बन गई, सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। फेज़ 1 फेज़ 2 कितना तेज़ी से बना, हाईवेज़ थे, वो फ्लाईओवर्स थे, कितना तेज़ी से हुआ। बीच में जो 12 साल गवर्नमेंट थी, सारे के सारे काम डिले हुए हैं, सारे हाईवेज़ डिले हुए हैं, सारे मेट्रो डिले हुए हैं, सब कुछ डिले हुआ है। एंड अब जो है थोड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। अब आप देखिए हाईवेज़ के काम तेज़ी से हो रहे हैं। अभी अर्बन एक्सटेंशन रोड भी खुल गई, द्वारका एक्सप्रेस वे खुल गया है, अभी और 4 हाईवेज़ और की बातें हो रही है। अभी अर्बन एक्सटेंशन रोड को एक्सटेंड किया जाएगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे खुलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें अब तेज़ी से हो रही हैं। तो मतलब मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग जब भी वोट करो ना तो ये ध्यान देके वोट करो कि स्पेशली अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर लवर हो, कि जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं उसको आप वोटिंग करो, उसको आप वोट दो, वो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है ना तो सिटी बढ़ती है आगे, इकोनॉमी बढ़ती है, एंड सबका फ़ायदा होता है उससे। एनीवेज, आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।